मैं किंजल गौड़ दमन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में गरीबों के लिए आया अनाज रेलवे विभाग की लापरवाही से हुआ खराब। कलसर चेकपोस्ट के पास शराब भरी कार के समेत 2 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमरसाड़ी में आवारा पशुओं के निजात पाने पंचायत ने की नई पहल। दादरा नगर हवेली में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती भाजपा द्वारा मनाई गई। अब समाचार विस्तार में। वलसाड़ में गरीबों के लिए आता अनाज बिक जाते रेलवे तंत्र की लापरवाही सामने आई। वलसाड़ में रेलवे तंत्र की लापरवाही सामने आई है, जिसमें ट्रेन द्वारा गरीबों के लिए आता अनाज चालू बारिश में ट्रक में भरने से ज्यादा मात्रा में अनाज भीग गया था और ऐसे भीगे अनाज को FCI गोडाउन में ले जाने में आया था। वलसाड़ में रेलवे विभाग के पास अनाज उतारने के लिए बोगी बनाने में आई होने के बावजूद कई रेलवे कर्मचारियों ने मूसलाधार बारिश में ट्रेन में से किसी भी तरह की सुरक्षा रखे बिना अनाज को ट्रक में खाली करने में आया था। एक बाजू किसानों को ज़रूरी अनाज नहीं मिल रहा, तब दूसरी ओर ऐसी लापरवाही की वजह से अनाज बिगड़ने की नौबत आ रही है। देश सहित दुनिया में कोरोना की महामारी के बाद लोगों को जीवन जीना और परिवार का गुजरान चलाना मुश्किल पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार गरीबों को ज़रूरी अनाज मिले ऐसे प्रयास कर रहे हैं। तब रेलवे विभाग ने चालू बारिश में अनाज ट्रेन में से ट्रक में डाला था, जिसकी वजह से अनाज बिगड़ने से कई गरीब अनाज के बिना रह जाएंगे। ऐसी लापरवाही रखने वाले रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, ऐसे लोगों की मांग है। पारडी कलसर चेकपोस्ट के पास शराब भरी कार के साथ सूरत चालक के सहित 2 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पारडी तहसील के कलसर चेकपोस्ट के पास पारडी पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान दमन से आती क्रेटा कार नंबर GJ5RA7050 में जांच करते अंदर से शराब की मात्रा मिली थी। पुलिस ने शराब की बोतल के सहित गाड़ी मिलकर कुल 5,02,600 रुपये के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसमें अल्पेश विनोद भज्जावाला जिसकी उम्र वर्ष 42 और विजय भरत चौहान जिसकी उम्र वर्ष 40, जो दोनों सूरत अदाजन के निवासी है, उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रोहिबिशन का गुना दर्ज कर आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। उमरसाड़ी में आवारा पशु की समस्या हल करने के लिए पंचायत ने अपनाई नई पहल। आवारा पशु को किसानों को मुफ्त देने पंचायत ने की घोषणा। उमरसाड़ी में आवारा पशु की समस्या बढ़ गई है। रास्ते पर आवारा पशु जगह जगह अपना डेरा बनाकर बैठे रहते हैं। उसकी वजह से छोटे बड़े हादसे रोज रोज बढ़ रहे हैं, तो वही जगह जगह गंदगी फैल रही है। इसलिए गांव के लोगों ने बार बार पंचायत में शिकायत करते ग्राम पंचायत उमरसाड़ी में सरपंच वनीताबेन राजूबाई नायक द्वारा गांव के अग्रणियों के साथ विधायक कन्नूबाई की मुलाकात लेकर चर्चा की थी और समस्या दूर करने के लिए एक नया नियम जारी करने में आया, जिससे आवारा पशु का पालन पोषण भी होगा, जिसके तहत उमरसाड़ी में आवारा पशु को जरूरतमंद किसानों मुफ्त देने की घोषणा की थी, जिससे आवारा पशु का पालन पोषण भी होगा और समस्या का निराकरण भी होगा। હવે ઉમરસાડી ગામે રખડતા ઢોરોનો પ્રશ્ન ગામજનો દ્વારા વારંવાર કરવામાં આવે છે। રખડતા ઢોરો દ્વારા અને ગામમાં ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોને ખેતીમાં પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને કોસ્ટલ હાઈવે જે ઉમરસાડી ગામને અડીને આવેલો છે, ત્યાં રાત્રે ઢોરો રસ્તા પર ખુલ્લામાં બેસી રહે છે, જેથી વારંવાર અકસ્માતો પણ થવા પામેલ છે। જેના કારણે હાલે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ પશુપાલક ભાઈ બહેનો કે ખેડૂત ખાતેદારો પશુપાલન માટે જો ગામમાંથી ઢોરોને લઈ જવા માંગતા હોય તો ગ્રામ પંચાયત દ્વારા યોગ્ય કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી ફક્ત પશુપાલન માટે લઈ જવા માટે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા અપીલ કરવામાં આવે છે। એ પ્લાનિંગ માટે ગ્રામ પંચાયત ગ્રામજનો દ્વારા માનનીય શ્રી ધારાસભ્ય શ્રી
તેમજ અન્ય ગામના હોદ્દેદારોને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેના પગલે ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રી દ્વારા ग्राम पंचायत थकी आ आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। दादरा नगर हवेली में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा विभिन्न स्थलों पर पंडित जी को दी गई पुष्पांजलि। 25 सितंबर के दिन पंडित दीनदयाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से विभिन्न स्थलों पर पंडित जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। सुबह 10 बजे लैंडमार्क स्थित महिला मोर्चा कार्यालय पर भाजपा महिला मोर्चा कार्यालय पर पंडित दीनदयाल जी की छवि को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। इस कार्यक्रम में भाजपा संगठन मंत्री विवेक जी, जिला अध्यक्ष अजय भाई, शहर अध्यक्ष आशीष भाई, सुनील पाटिल, गणेश भाई, संदीप तिवारी, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष प्रमिला जोशी, गीताबेन, शबाना जी आदि महिलाएं उपस्थित रही थी। जिसके बाद भाजपा अटल भवन पर भी पंडित जी को पुष्पांजलि अर्पण की गई थी। साथ ही भाजपा संगठन मंत्री विवेक जी ने वहां उपस्थित भाजपा पदाधिकारी एवं सदस्यों को पंडित दीनदयाल जी की जीवन शैली के बारे में बताया था और आखिर में बालाजी मंदिर के पास बालाजी टाउनशिप पर पंडित दीनदयाल जी की छवि को पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की टीम के साथ आसपास के लोग भी जुड़े थे। 104 दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है और हम लोग उस जन्मदिन को खुशी से मनाते हैं और मेरे ख्याल से इसकी प्रेरणा जो है वो अंत्योदय तक जानी चाहिए। डॉक्टर ने साथ में मिलकर उन लोग ने बहुत सारा जनसंघ में काम किया था। जनसंघ का नई पार्टी बीजेपी बनी। बीजेपी पार्टी के ऊपर ही ऐसा हम लोग का विचार है कि उसकी राह पे हम लोग चले। ये हमारी शुभकामनाएं सबके सब। हमारे दादरा नगर में महिला मोर्चा अच्छा इस टाइम कमेटी रची गई है। इस पे डॉक्टर जी है, पुष्पाबेन है, बहुत सारे लोग अच्छे लोग ज्वाइन हुए हैं और हमारी यही भावना है। बीजेपी में मैं जिला प्रमुख पद पे आया तभी से हमारी यही भावना है कि हमारा जो भी पद अधिकारी है, जो सीट है, एक भी खाली नहीं जाना चाहिए। सबको आवकार्य है, सबको सीट हम लोग ने दी है। बीजेपी का विस्तार बढ़े, बीजेपी का कार्यक्रम बढ़े, वो भावना से हम लोग चल रहे हैं और किसी को हम लोग नाराज करना नहीं चाहते। पहले तो आज 104वीं जन्म जयंती पंडित दीनदयाल जी की, उसमें सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और हर मंडल, हर जगह पे आज सभी जगह पे प्रोग्राम रखा गया है और आगे जाके भी ये जो पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था वो पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। जी। दमन न्यूज़ में वक्त है एक ब्रेक का।
स्वागत है आपका। वलसाड जिला में सुबह से हुई बारिश की शुरुआत से लगातार 2 इंच बरसात दर्ज हुई। वलसाड जिला में शुक्रवार को वरुण देव ने कृपा बरसाई थी। वापी सहित के सभी तहसील में धीरे धीरे बरसी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ था, तो निचले विस्तार में पानी भरने के बनाव भी हुए हैं। वलसाड जिला में सुबह के 6 बजे से शाम के 4 बजे तक में लगातार 2 इंच बारिश हुई है, जिसमें उमरगांव तहसील में 7 mm, कपराड़ा तहसील में 40 mm, धर्मपुर तहसील में 44 mm, पारडी में 11 mm, वलसाड में 28 mm, वापी तहसील में 15 mm बारिश हुई होने का जिला कंट्रोल रूम से पता चला था। हाल बारिश के मौसम में जिला में तहसील के अनुसार कुल बारिश देखें तो उमरगांव तहसील 2271 mm, कपराड़ा तहसील में 2186 mm, धर्मपुर तहसील में 1980 mm, पारडी तहसील में 1558 mm, वलसाड तहसील में 2131 mm और वापी तहसील में 1818 mm कुल बारिश दर्ज हुई है। मधुबन डैम में ऊपरी क्षेत्रों में भी बारिश का माहौल चौंका तो रहते डैम में 3426 क्यूसेक पानी की नई आवक हो रही है। हाल सभी दरवाजे बंद है, जिसके बावजूद 837 क्यूसेक पानी दमनगंगा नदी में बह रहा है। पारडी शहर में मौसम के करवट बदलते हुए मूसलाधार बरसात। पारडी शहर और तहसील विस्तारों में छाया शीतलता का माहौल। वलसाड जिला में बरसाती मौसम के शुरू होते ही मेघराजा ने विराम लिया था। ऐसे में पिछले 2-3 दिन से देर रात और आज रोज शुक्रवार को सुबह से ही मौसम ने करवट बदली थी और 11 से 12 बजे के बीच मेघराजा के आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था। मेघराजा के विराम के बाद फिर से आज सुबह अचानक काले बादल छाए थे और आंधी और गरज के साथ बारिश हुई थी। पारडी शहर और साथ ही तहसील विस्तारों में बारिश होते मौसम में शीतलता का माहौल छाया था। खेतों में धान की खेती के लिए लगातार बारिश होते किसानों में चिंता के बादल छाए थे, क्योंकि सीधी फसल के लिए ये बारिश नुकसानकारी बन सकती है। तब शुक्रवार को रोज़ सुबह से शाम तक सूरज दादा के दर्शन न देते रिमझिम बरसात हुई थी। सिलवासा में कांग्रेस द्वारा पत्रकार परिसर का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिसर में किसानों को होने वाली समस्या पर की गई थी बातें। गुरुवार को दादरा नगर हवेली कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर कार्यकारी प्रमुख महेश शर्मा ने बताया कि इस अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस पार्टी गली मोहल्ले से लेकर देश भर में आंदोलन कर रही है। दादरा नगर हवेली में हम भी लगातार 15 दिनों तक हर एक पंचायतों में किसानों के बीच जाकर इस किसान विरोधी बिल के संदर्भ में जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। इस अध्यादेश को लेकर 28 सितंबर को राष्ट्रपति के नाम एक आवेदन पत्र प्रशासन को सौंपकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 2 अक्टूबर को सभी पंचायतों में किसानों की आवाज़ को लेकर आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय सचिव विश्व रंजन मोहंती की मौजूदगी में किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। महेश शर्मा ने बताया कि यह न केवल किसान बल्कि मजदूर विरोधी अध्यादेश है, जिसे सरकार ने फाइनेंस बिल के माध्यम से लाया है, जो 17 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। जो अभी भारत सरकार जो किसान विरोधी अध्यादेश लेकर के आई है, उसके विरोध में पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में आंदोलन करने जा रही है और हम किसानों को जागरूक करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके विरोध में है और सरकार को आवाज़ बुलंद करके बताने वाले हैं कि आपने जो अध्यादेश लाए हैं वो अध्यादेश किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और कांग्रेस इसका कभी भी समर्थन नहीं करेगी। भारत सरकार को ये अध्यादेश वापस लेना होगा। उसी के लिए हम 28 तारीख को यहाँ पे जो हमारे कलेक्टर हैं उनको राष्ट्रपति के नाम से एक आवेदन देंगे। हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम 2 तारीख को सभी पंचायतों में किसान की आवाज़ को लेकर के वहाँ आंदोलन करेंगे और 8 तारीख को एक किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव जो है श्री विश्व रंजन जी मोहंती जी वो यहाँ आएंगे और हम लगातार इन 15 दिनों में हर पंचायत में हमारी टीम तैयार हो गई है। वो इस बात के लिए जागरूक करेंगे किसानों को और हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़, हम छोटे प्रदेश हैं पर हमारी आवाज़ भी दिल्ली तक वैसे ही गूंजेगी जैसे बाकी स्टेट की आवाज़ गूंजती है। उमरसाड़ी माछीवाड़ में कुलदेवी माता मंदिर में हुआ चमत्कार। चमत्कार को देखने गांव के लोग हुए इकट्ठा।
उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव में बीती 11 के दिन जीतूभाई बाबरभाई टंडल के घर में आए कुल देवी रूपा देवी के मंदिर में अनु बहन ने हर रोज की तरह माताजी के मस्तक पर कुमकुम और चावल से तिलक किया था, जिसके बाद माताजी के मस्तक से एक चावल का दाना लटकता होकर गोल गोल घूम रहा है। आज एक हफ्ता होने के बावजूद चावल का दाना निरंतर हवा में गोल गोल घूम रहा है। इस बात की जानकारी गांव के लोगों को होते गांव के लोग चमत्कार को देखने इकट्ठा हो गए थे। अनु बहन के बताए अनुसार छिबूभाई बाबरभाई टंडेल गांव के सभी कुलदेवी की लकड़ी की मूर्ति बनाकर देते थे, जो हाल वृद्धावस्था को लेकर बिस्तर में है। माताजी उन्हें दर्शन देने यह चमत्कार कर रहे हैं। उन लोगों के बताए अनुसार यह माताजी का चमत्कार है। ગામમાંથી એક વિડીયો આવ્યો કે ભાઈ છીબુભાઈને ત્યાં માતાના જે ચાલના કરેલા હતા તેમાં ચોખાનું મૂવિંગ થાય છે, મેં વિડીયો જોયું, પછી મેં આ મંદિરની મુલાકાત લીધી। મેં પણ ખૂબ ઝીણવટથી નિરીક્ષણ કર્યું તો મને લાગ્યું કે છીબુભાઈ ઘણા વખતથી ગામની દરેક કુળદેવીની એ લાકડાની મૂર્તિ બનાવી આપે છે અને એને માતા પર ખૂબ જ એને શ્રદ્ધા છે। એ જ્યારે ગામમાં ત્યાં અમારા ફળિયામાં રહેતા હતા ત્યારે પણ નવરાત્રિનો 9 દિવસ સુધી એ થોડો ઉપવાસ કરતા હતા, પાણી અને દૂધ ખાઈને જતા હતા। એને માતા પર ખૂબ શ્રદ્ધા છે કે માતાજી એને કંઈક દર્શન આપતી હોય કે માતાજીનું કંઈક કહેવું હોય એવું મને લાગે। એને 11ના દિવસે અમે નવરાવીને પછી જે મેં શનિવારે આવ્યા ત્યારે મેં હું સાંજે દીવા કરવા આવી। દીવા કરીને પછી મેં એને ફરતા જોયા, ચોખાને પછી મારી બેબીને મેં કીધું કે આપણા મંદિરમાં ચોખા ફરતા છે માતાજી કણ, તું જોઈ આવજે આવીને। પછી અમારા ઘરવાળાને બધાને હું જણાવ્યું જે કાલે 8 દિવસ થવાના તિલક જે છે તે જ 11ના દિવસ છે તે જ, પછી મેં તિલકની કહી રહીને આ 12 ફણિયાના બધા ભેગા છે। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में गरीबों के लिए आया अनाज, रेलवे विभाग की लापरवाही से हुआ खराब। कलसर चेकपोस्ट के पास शराब भरी कार के समेत 2 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमरसाड़ी में आवारा पशुओं के निजात पाने पंचायत ने की नई पहल। दादरा नगर हवेली में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती भाजपा द्वारा मनाई गई। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक किंचल कौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।